प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजू एस क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। और दोस्तों अगर आप सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या क्या दोस्तों राजस्थान पुलिस है किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए प्रश्न क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और लास्ट में कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और क्या दोस्तों साथ साथ में उत्तर भी बताना है प्रश्नों के, जिससे आपकी तैयारी है वो बेहतर बन सके। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न आपका, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। दोस्तों जो गुलाबो सपेरा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपके खेल है, लोक गायन है, लोक नृत्य है और मुखिया है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लोक नृत्य क्षेत्र तो क्या दोस्तों प्रसिद्ध है गुलाबो सपेरा, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है। दोस्तों जो फल्गुबाई है ये कौन से नृत्य की नृत्यांगना है। तो ऑप्शन आप दोस्तों आपके चरी नृत्य है, कच्ची घोड़ी है, घूमर नृत्य है और रसिया नृत्य है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाए दोस्तों, चरी नृत्य की नृत्यांगना है दोस्तों फल्गुबाई। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया ये प्रश्न, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोपाल उदय उपमा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। दोस्तों ये जो गोपाल है, उदय है, उपमा है और ये कौन सी जीवन चित्रकला की शैली से संबंधित है, मतलब जीवन चित्रकला शैली से संबंधित है कौन सी शैली है वो। तो ऑप्शन दोस्तों आपके जोधपुर शैली है, मेवाड़ शैली है, बीकानेर शैली है और क्या दोस्तों आमेर जयपुर शैली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, आमेर जयपुर शैली से संबंधित है दोस्तों। गोपाल है, उदय है, उपमा है, ये जीवन चित्रकला की कौन शैली है, आमेर और जयपुर शैली से संबंधित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अलवर चित्रशैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए। तो कौन थे दोस्तों, ऑप्शन आपके राम गोपाल और जगमोहन है, बी क्या दोस्तों मूलचंद और उदयराम है, जमुना दास और शालिग्राम है और क्या दोस्तों नंदराम और शिवदान सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा, मूलचंद और उदयराम है दोस्तों। इन्होंने क्या है महाराजा मंगल सिंह के समय के हाथी दांत के फलकों पर क्या दोस्तों सूक्ष्म चित्र बनाए थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में एक राजा का दूसरा राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान में एक राजा है और दूसरे राजा मतलब दूसरे राजा के साथ ये जो पत्र व्यवहार होता है ये क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके सनद है, खरीता है, अर्जदास्त है और क्या दोस्तों परवाना है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, खरीता कहलाता है। क्या कहलाता है, खरीता कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, तिवारा कर वसूला जाता है। दोस्तों जो तिवारा कर वसूला जाता था वो किस अवसर पर वसूला जाता था दोस्तों, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन है दोस्तों आपके औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों से व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर, क्या दोस्तों कृषि उत्पादों पर, मतलब औद्योगिक उत्पादन में से तिवारा कर वसूला जाता था, या दूसरे राज्यों से जब कोई व्यापार करके लाता था तो वहाँ से तिवारा कर वसूला जाता था, या दिवाली और होली जैसे पर्वों पर क्या है वसूला जाता था, या कृषि उत्पादों पे जो कृषि उत्पादन होती थी लास्ट में वो वहाँ से मतलब कितनी कृषि उत्पादन हुई है, जैसे 1 क्विंटल है, 2 क्विंटल, 3, इसमें से कितना कर है वो तिवारा कर वसूला जाता था, मतलब कहाँ से कब वसूला जाता था। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर क्या है तिवारा कर है ये वसूला जाता था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा प्रोसा क्या था। दोस्तों राजस्थान की ये जो प्राचीन रियासत में के संदर्भ में ये जो कांसा प्रोसा था ये क्या था। तो ऑप्शन है दोस्तों आपकी क्या है, ए है सिंचाई की एक किस्म है, एक प्रकार की लाग या कर है दोस्तों, भूमि का एक प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या एक प्रकार की लाग है दोस्तों, लाग या कर है। ये जो कांसा प्रोसा है
राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में ये जो कांस्य प्रोसेस था ये क्या था, तो ये था दोस्तों एक प्रकार की लाग थी दोस्तों, या कर था, कर या लाग आप बोल सकते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य, मतलब दोस्तों गणगौर पर्व पर जो त्योहार नृत्य किया जाता है, गणगौर पर्व पर जो नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, वो कौन सा नृत्य है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। प्रश्न में उल्ट पुलट करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के अधिकतर भागों में मांगलिक अवसरों पर विशेषकर गणगौर पर्व पर जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके घूमर नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य है, डांडिया नृत्य है या ढोल नृत्य है। तो दोस्तों गणगौर पर्व पर एक ही त्योहार किया जाता है, वो है महत्वपूर्ण, वो है दोस्तों कौन सा है, वो है घूमर नृत्य। कौन सा दोस्तों, घूमर नृत्य किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। दोस्तों जो तेरहताली नृत्य है ये कौन से लोक देवता को समर्पित है, तो ऑप्शन है दोस्तों क्या है आपके दोस्तों, गोगा जी है, पाबू जी है, देवनारायण जी है और क्या दोस्तों रामदेव जी है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। रामदेव जी का क्या है दोस्तों को समर्पित है कौन सा नृत्य, तो तेरहताली नृत्य, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है जिसको यूनेस्को द्वारा क्या विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है, तो ऑप्शन है आपके बावे नृत्य है, तेरहताली नृत्य है, घुम्मर नृत्य है या कालबेलिया नृत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए नंबर डी। कालबेलिया नृत्य को क्या दोस्तों यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा कालबेलिया नृत्य। आपका अगला प्रश्न क्या है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। दोस्तों ये जो बमरसिया है ये कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ऑप्शन आपके मारवाड़ है, शेखावाटी है, अलवर भरतपुर है और क्या दोस्तों जालोर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, अलवर भरतपुर का है। दोस्तों ये जो बमरसिया नृत्य है, लोक नृत्य है, ये कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों अलवर और भरतपुर का। आपका अगला प्रश्न क्या है, घुम्मर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए खालिस्तान में राजस्थान गणगौर घुम्मर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी। तो कब स्थापित की गई दोस्तों, इस खालिस्तान की पूर्ति करने हैं। ऑप्शन आपके 1981 में है, 1986 में या 1968 में या 1976 में है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा 1986 में क्या है दोस्तों गणगौर घुम्मर नृत्य अकादमी स्थापित की गई थी दोस्तों राजस्थान के अंदर, ये आपको याद रखना है 1986। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, बिंदोरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों ये जो बिंदोरी है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ऑप्शन दोस्तों आपके किशनगढ़ है, जयपुर है, जोधपुर है या झालावाड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिंदोरी है, ये झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों, ये आपको याद रखना कहाँ का है, तो झालावाड़ का है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ पर चली है। दोस्तों मुगल सम्राट शाहजहां के समय से लेकर अब तक नाहर नृत्य की खेलने जो परंपरा है ये कहाँ पर चलता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके मांडल है, चोमू है, चाकसू है या किशनगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मांडल में दोस्तों प्रचलित है दोस्तों, शाहजहां के समय से प्रसिद्ध। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है जिसमें पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, तो ऑप्शन है दोस्तों आपके वालन नृत्य है, राय नृत्य है, मांदल नृत्य है या बवाई नृत्य है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राय नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों, राय नृत्य है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अजारा की ओरी किस शैली की भित्ति चित्र है। दोस्तों जो अजारा की ओरी है ये कौन सी शैली की दोस्तों किस शैली की भित्ति चित्र है। ऑप्शन दोस्तों आपके जोधपुर की है, नाथद्वारा की है, किशनगढ़ की है या देवगढ़ की है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए देवगढ़ की है। आपका अगला प्रश्न क्या है, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। दोस्तों इंडियन मोनालिसा के नाम से जाना जाने वाला जो चित्र है ये राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो जयपुर है, नाथद्वारा है, किशनगढ़ है या उदयपुर है। तो दोस्तों बने ठनी है जो क्या है दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित है, ये आपको याद रखना मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
किसके दरबार में निहाल चंद अधिकारी के दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करते हैं? दोस्तों किसके दरबार में निहाल चंद ये अधिकारी के दरबारी चित्रकार के रूप में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों आपके राम सिंह हैं, जय सिंह हैं, सावंत सिंह हैं या महाराणा प्रताप है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाए। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों? सावंत सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है? वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था? दोस्तों वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था दोस्तों? तो किसने किया था? ऑप्शन है दोस्तों आपके क्या है? साहिबदीन है, सफ़ी मोहम्मद है, श्रीरंगधर है और क्या दोस्तों बिशनदास है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाए साहिबदीन है। कौन है दोस्तों? साहिबदीन है। आपका अगला प्रश्न क्या है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? दोस्तों ये जो पिछवाई चित्रांकन है ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके किशनगढ़ शैली है, नाथद्वारा शैली है, अलवर शैली है और क्या दोस्तों कोटा शैली है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए। तो कौन सी है दोस्तों? नाथद्वारा शैली है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगा दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी बेहतर बन सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।